नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन, आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक उठाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक उठाने का सबसे मेन रीज़न ये है कि अभी अभी भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की है, इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया है। अब इसमें मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ जाके आप लोगों उसको अब जुड़ जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। शरद अरविंद बोबड़े, जिनका जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल को अभी समाप्त हुआ है। तो 24 अप्रैल को जो एन.वी. रमन्ना है, एन.वी. रमन्ना, जिनका पूरा नाम है नाथुलापति वेंकट रमन रमन्ना, इन्होंने अभी कार्यभार संभाला है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति? तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई की नियुक्ति है वो कैसे होती है, जो करेंट न्यायाधीश होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट के 1 महीने पहले राष्ट्रपति को एक नाम भेजते हैं, सबकी सहमति से। वहाँ जो जज रहते हैं उनकी सहमति से एक नाम वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं और राष्ट्रपति फिर उस पर मुहर लगाता है कि हाँ ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे। ये ऐसा एक प्रक्रिया है जो यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो वही सब प्रक्रिया वहाँ चलती रहती है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो क्या क्या है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट ऑफ द लोग इसको 124 या 125 ये लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मेन आंसर है वो क्या है? अनुच्छेद 129 है। अब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर आपको ये क्वेश्चन दिखने को मिलता है मोस्टली जगह में, आप रेलवे का फिर एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हीरा लाल जे कानिया जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़। कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़ जो थे वो सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले या सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अगला था सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश। अब सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो थे वो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा कि जो सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश थे उनका कार्यकाल कितना था। ठीक है, और दूसरा एक थे हमारे 46वें सीजेआई, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं? जो अभी क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, न्यायालय में महिला न्यायाधीश। अब ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि पहली महिला कौन थी या फिर और क्या था, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, याद रखना कौन है? न्यायाधीश है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है। तो पहली न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अब हाई कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की थी। कौन? लीला सेठ, ये मुख्य न्यायाधीश थी हिमाचल हाई कोर्ट की पहली। ठीक है, देश में प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। अब सत्र न्यायाधीश की बात करते हैं तो अन्ना चांडी जो है केरल की सत्र न्यायाधीश पहली महिला सत्य थी। ठीक है, पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। तो यहाँ से आप लोगों के 3 और फैक्ट कवर हो गए। फातिमा बीवी पहली मुख्य न्यायाधीश, पहली न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की। पहली मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट की कौन है? लीला सेठ। तीसरा क्या है? देश के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। अब आगे करते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, वो आप लोगों को बता देता हूँ। निजता का जो अधिकार है, बहुत बार पूछा गया है। निजता का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत किस में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 21 किसका है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 किस में आता है? मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21, जिसमें निजता के अधिकार को जोड़ा गया है।
अब ये अस्तित्व में कैसे आया था, किस केस के कारण अस्तित्व में आया था, ये क्वेश्चन अब बहुत कम लोगों को पता है। ऊपर की लाइन तो सबको पता है, लेकिन जो ये है केस वो बहुत कम लोगों को पता है। तो पुट्टास्वामी केस जो केरल से हुआ था उसके कारण ये अस्तित्व में आया था। कौन सा? निजता का अधिकार। किसके कारण आया था? पुट्टास्वामी केस के कारण अस्तित्व में आया। अगला चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, केस के हिसाब से बेंच बैठती है, मतलब एक जज की बेंच बैठनी कि 2 जज की कि 5 जज की, ये सब क्या होता है केस के बेस पे होता है। तो सबसे बड़ी बेंच कब बैठी थी सुप्रीम कोर्ट को? सबसे फेमस केस है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो सबसे संविधान में अगर आप पढ़ते होंगे तो सबसे फेमस केस है केशवानंद भारती केस। इसके लिए 24 अप्रैल 1973 में सबसे बड़ी बेंच कितने जजों की बैठी थी? 13 जजों की बेंच बैठी थी। अब उससे रिलेटेड जो वहाँ पे फैक्ट दिए गए थे, उन्होंने क्या क्या कहा था कि क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं, इसके बारे में जजों ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है जिसमें संशोधन किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं। किस केस में कहा था? केशवानंद भारती केस में 1973 में। अगला इन्होंने कहा कि संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं हो सकता, परंतु समय समय पर इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को बचा लिया, और यहाँ पे बचाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जब जो केस आता है उसके हिसाब से संविधान की व्याख्या करता है, क्योंकि हर शब्द की व्याख्या कर पाना असंभव था। तो यहाँ पे संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।